ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहां तक सुरक्षित होगा। दिन दिहाड़े एक कठुआ में दिन दिहाड़े बेटी को उठाकर उसके साथ अगर रेप होता है तो रात के टाइम बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हमने 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मुखर्जी चौक कठुआ में रोज जो है वो धरना लगाएंगे और 24 तारीख को दोबारा हम जो है वो शहीदी चौक में इकट्ठा होकर कालीबड़ी चौक में जाकर पूरा जो है हाईवे नेशनल हाईवे उसको जाम करने का काम करेंगे। और मेरी आपके माध्यम से अपील है, जहां तक भी मेरी आवाज़ आ रहा है, जहां तक भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उन सबसे अपील है कि 24 फरवरी को कठुआ में पहुंचे बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। मैंने इस समय मुखर्जी चौक में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अंबेडकर सेना और जन जागृति मंच के लोग जो है इस समय धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सब जानते होंगे कि अब से कुछ ही दिनों पहले जो है कठुआ शहर में एक मामला सामने आया था और मैं आपको बताता चलूं कि दुष्कर्म का मामला जो है वो कठुआ से सामने आया था। और मैं आपको बताते चलूं कि पिछले दिनों भी यहाँ पर अंबेडकर सेना ने जो है एसएसपी दफ्तर के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया था और बड़ी संख्या में अंबेडकर सेना और साथ साथ जन जागृति मंच और भीम आर्मी के लोग जो है वो पहुँचे थे। आज भी ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ये 3 लोग दुष्कर्म में शामिल थे उनमें से 2 लोग जो हैं, जो 2 अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं तीसरा अपराधी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसी को लेकर ये लोग जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये लोग जो है वो क्या चाहते हैं। प्रदीप जी, आप जो है प्रदर्शन में फिर बैठ चुके हैं। 2 साथी जो थे जो दुष्कर्म में शामिल थे वो जो है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे है, लेकिन उनमें से एक अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो क्या देखते हैं कि पुलिस अभी तक उन पर जो है शिकंजा क्यों नहीं कस पाई है? जय भीम जय भारत। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें कवर करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कठुआ में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 5 जनवरी को, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कठुआ की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। और उस गैंग रेप के बाद हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि उन अपराधियों को पकड़ो और पुलिस ने कहीं ना कहीं वो पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। उसके बाद हम नियर अबाउट कोई 15-18 दिन के बाद हम प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस 2 अपराधियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा जो मुख्य अपराधी है जिसकी गाड़ी जूझ हुई थी, जिसकी जगह पर जाकर बलात्कार हुआ, उस अपराधी को पकड़ने में कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो नाकाम है। वो जे हमें समझ से बाहर आ रहा है कि पुलिस उस अपराधी को क्यों बचाने के पीछे लगी हो रही है और क्यों उसको पकड़ नहीं पा रही। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। अगर आप कोई गैंग रेपिस्ट जो है उसको नहीं पकड़ सकते हो तो आप जनता के लिए आप जो सरकारें लेकर आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहां तक सुरक्षित होगा। दिन दिहाड़े एक कठुआ में दिन दिहाड़े बेटी को उठाकर उसके साथ अगर रेप होता है तो रात के टाइम बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हमने 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मुखर्जी चौक कठुआ में रोज जो है वो धरना लगाएंगे और 24 तारीख को दोबारा हम जो है वो शहीदी चौक में इकट्ठा होकर कालीबड़ी चौक में जाकर पूरा जो है हाईवे नेशनल हाईवे उसको जाम करने का काम करेंगे। और मेरी आपके माध्यम से अपील है, जहां तक भी मेरी आवाज़ आ रहा है, जहां तक भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उन सबसे अपील है कि 24 फरवरी को कठुआ में पहुंचे बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें आगे आना होगा। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो ऐसे संघर्ष होते हैं इसके लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। इसके लिए जिनका खून उबाल करता है, जिनके खून में उबाल होता है, वो खुद ब खुद आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कठुआ के जो हमारे एमएलए साहब हैं, जहां हमारे जो एमपी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी नींद से जाग जाइए। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अगर आप ऐसे अपराध पर नहीं बोलोगे तो आपकी आंखें कब खुलेगी। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हमारे एमपी या एमएलए साहब लगाइए, इनसे बात की है और इनका बस यही कहना कि हम अपने तरीके से जो है वो कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप क्या कार्रवाई करवा रहे हो। 2 जो अपराधी है, हर कोई कह रहा है, जिससे बात करो वो कह रहा है कि 2 अपराधियों को मैंने पकड़ाया है।
भाई अगर आपने 2 अपराधियों को पकड़ाया है तो अभी जो एक अपराधी, मुख्य अपराधी जो बाहर भाग रहा है, उसके लिए कब आप जागोगे? उसे भी पकड़ाने के लिए आप काम करो। और आपके माध्यम से फिर मैं अपील करता हूं कि 24 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इंसाफ पसंद लोग जो है वो सड़कों पर आए, ताकि हमारी जो कठुए की बेटी, हमारी बहन है, उसको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय। तो बिल्कुल हमारे साथ अम्बेडकर सेना मूल निवासी के अध्यक्ष कठुआ से प्रदीप अम्बेडकर ही थे। और मैं आपको बता दूं कि ये दुष्कर्म का मामला जो सामने आया है, इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक जो इसमें कल्प्रिट है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से जो है वो बाहर है। बताया ये भी जा रहा है कि वो भारत देश को छोड़कर जो है कहीं जो है दूसरी जगह पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदीप अम्बेडकर ने कहा है कि 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये जो इनके साथी हैं वो मुखर्जी चौक कठुआ में जो है वो प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। और 24 तारीख को जो है एक रोष रैली या आप कह लो कि रोष प्रदर्शन जो है ये लोग जो है वो हाईवे पर निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा था जब एसएसपी कार्यालय के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई थी और उसके बाद ही 2 लोगों को जो है वो पकड़ा भी गया था। फिलहाल ये देखना ये बाकी रहेगा कि जो तीसरा साथी था जो ये पूरे दुष्कर्म में शामिल था, उस पर कब तक पुलिस जो है वो उसे जो है अपने कब्जे में लेती है और कब तक उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो पाती है।